सो फ्रेंड, आज की इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, स्टोरी के बेस पर जितने भी हमारा ग्रामेटिकल सेंटेंस होते हैं, टेंस होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसमें यूज होने वाले हमारे सेंटेंस क्या है, कॉन्टिन्यूअस, हमारा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, इंडेफिनिट भी है, और हमारा देयर के यूज कैसे करते हैं, इट का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। और हम थ्रो, कुछ प्रीपोजिशन भी है, थ्रो उसका भी यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो में बने रहिए। हाँ, means I want to say that today we will practice on the basis of story. In this story we will use especially past related tense, sentence, use of their, use of it, preposition, something. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए एक बार एक समय की, पहले मैं स्टोरी आपको बता देता हूँ। एक बार एक समय की बात है, गर्मी का मौसम था और अंधेरी रात थी। मैं जंगल के रास्ते जा रहा था और मैंने देखा कि अचानक एक शेर आ गया। वहां मेरे अलावा कोई नहीं था, मैं बहुत डर गया था। उसके बाद मैं बहुत तेजी से वहां से भागा। अचानक कोई मेरे पास आया और वह बोला, क्या क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि बच्चे सो रहे हैं? मैं भी कितना पागल हूं कि मैं सपना देख रहा था और सच समझ रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस हमारे देखिए क्लास 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें हम करेंगे और उसी साथ आपको बताते भी चलेंगे। देखिए, एक बार एक समय की बात है कि इसकी हम बात करें, एक बार एक समय की बात है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, वंस अपॉन ए टाइम। क्या लिखेंगे, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। यहां पर कामा दीजिए। अब देखिए, गर्मी का मौसम था और अंधेरी रात थी। देखिए, हमने आपको ईट का यूज बताया है, मौसम, सीजन या टाइम के लिए, डे के लिए किसका यूज करते हैं, ईट का। तो गर्मी का मौसम था तो क्या हो जाएगा, इट वाज समर, ठीक है। इट वाज समर सीजन लिखिए या इट वाज समर लिखिए, कोई प्रॉब्लम है। इट वाज समर एंड डार्क नाइट, ठीक है। मैं ये वाला एंड लिखा हूं, लेकिन आप लोग एग्जाम में ए एंड डी लिखिएगा, ठीक है। इट वाज समर एंड डार्क नाइट, गर्मी का मौसम था और अंधेरी रात थी। यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप। मैं जंगल के रास्ते जा रहा था। अब देखिए, जंगल के रास्ते जा रहा, मैंने आपको बताया किसी, यह कौन सा सेंटेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, आई वाज पासिंग थ्रू जंगल। देखिए, यहां पर हम थ्रो प्रीपोजिशन का यूज किए हैं, ठीक है। जो हमारा थ्रो प्रीपोजिशन आपको पता है, जब हम किसी टनल से, ओवरब्रिज से या किसी जंगल के रास्ते से जाते हैं तो वहां पर किसका यूज करते हैं, एक तो वर्ड हम गोइंग नहीं लिखेंगे, वहां पर पासिंग लिखेंगे, और वहां पर क्या लिखेंगे, थ्रो का। तो यहाँ पर किसका यूज है, हमारा प्रीपोजिशन का। मींस आई वाज पासिंग थ्रू जंगल, मैं जंगल के रास्ते जा रहा था और मैं देखा कि अचानक एक शेर आ गया, ठीक है। एंड मैं देखा, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, आई सा। अब देखिए, की के लिए क्या लिखेंगे हम, दैट, आई सा दैट, अचानक शेर आ गया। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। सडनली वन लायन केम, ठीक है। आपके यहाँ पे ये देखिए, मैंने क्या लिखा कि मैं देखा कि अचानक एक शेर आ गया, सडनली वन लायन केम। कहीं आप ये लिखेंगे, सडनली वन लायन केम फ्रॉम द जंगल, तो वो भी करेक्ट है। हम जंगल हम लिखे नहीं, लेकिन हमारा सेंस क्या निकल रहा है कि आप ये लिखेंगे, सडनली वन लायन केम फ्रॉम द जंगल, वो भी करेक्ट है। बट अब ये दिया तो यही लिखिए, सडनली वन लायन केम, ठीक है। उसके बाद क्या है, शेर आ गया, वहां मेरे अलावा कोई नहीं था। देखिए, वहां कोई नहीं था, आपको पता है, देयर का यूज करेंगे। जहां किसी संख्या के, क्लास में 10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, पेन है, यहाँ कोई नहीं है, तो हम किसका यूज करते हैं, देयर का। तो क्या वहां मेरे अलावा कोई नहीं था, तो क्या लिखेंगे, देयर वाज नो वन देयर एक्सेप्ट मी। देखिए, यहाँ पर देयर वाज नो वन देयर एक्सेप्ट मी, वहां पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मैं बहुत डर गया था। देखिए, मैं बहुत डर गया था, ये हमारा ओनली पास्ट टेंस है। तो क्या हो जाएगा, आई वाज वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डर गया था। हो गया, देखिए, मैं बहुत डर गया था
उसके बाद मैं बहुत तेजी से वहां से भागा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है ना। ठीक है, मैं वहां डर गया था, उसके बाद मैं वहां बहुत तेजी से भागा। ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट सिंपल है। आफ्टर दैट आई रैन अवे फ्रॉम देयर वेरी फास्ट। ठीक है, यदि आप ये लिखते हैं आई रन अवे वेरी फास्ट फ्रॉम देयर, वो भी करेक्ट है। ठीक है, आफ्टर दैट आई रन अवे फ्रॉम देयर वेरी फास्ट। ठीक है, आप ये सोच रहे कि मैं ये लिखूं आई रन अवे वेरी फास्ट फ्रॉम देयर, वो भी करेक्ट है। ठीक है, चलिए, मैं वहां बहुत तेजी से भागा। अचानक कोई मेरे पास आया, वो बोला कि क्या हुआ। अचानक कोई मेरे पास आया और बोला क्या हुआ। सडनली, सडनली someone, ठीक है, ये someone है, came to me and asked what happened। ठीक है, ये देखिए, अचानक कोई मेरे पास आया और बोला क्या हुआ। ठीक है, सडनली समवन केम टू मी एंड आस्क्ड व्हाट हैपेंड। उसके बाद क्या हुआ, वो क्यों चिल्ला रहे हो। व्हाई आर यू क्राइंग। ये क्वेश्चन देखिए, क्यों चिल्ला रहे, ये हमारा कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों चिल्ला रहे हो, तो क्या हो जाएगा, व्हाई आर यू क्राइंग। तुम्हें नहीं पता कि बच्चे सो रहे हैं। यू डोंट नो दैट चिल्ड्रेन आर स्लीपिंग। देखिए, व्हाई आर क्राइंग, तुम्हें नहीं पता, ये कौन सा है हमारा पास्ट, ये हमारा कौन सा है, तुम नहीं जानते। प्रेजेंट इंडिफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। तुम नहीं जानते कि बच्चे सो रहे हैं, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, बच्चे, तुम्हें नहीं पता कि बच्चे सो रहे हैं। मैं भी कितना पागल हूं कि मैं सपना देख रहा था। क्या हो जाएगा, आई एम सो क्रेजी, मैं भी कितना पागल हूं, आई एम सो क्रेजी दैट, ठीक है, मैं सपना देख रहा था। आई वाज ड्रीमिंग, देख रहा था, एंड सच समझ रहा था, एंड थिंकिंग इट्स वाज ट्रू। देखिए, ये हमारा इस तरह से इसको हम बनाते हैं। कहने की मीनिंग ये है, आपके जितने भी हम आप लोग को बेसिक क्लास बताए हैं, चाहे हमारा दिस दैट का हो, इट का हो, देयर का हो, समवन समबॉडी, ये सब का होगा, या प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया, जितने भी हमने बताया है, चाहे नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, इसका कहीं आपने कहीं अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके देखिए ये स्टोरी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई प्रॉब्लम हुआ कि ऐसे ही क्लास में हमारा स्टोरी आता है, चाहे 10th का एग्जाम हो, चाहे 12th का एग्जाम हो, या कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो, इसी तरह देखा आपको सेंट्रल आइडिया भी लिखना होगा तो ऐसे ही आता है, शॉर्ट स्टोरी भी लिखना होगा तो ऐसे ही आता है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। यदि आप लोग को इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो प्लीज हमको कमेंट कीजिएगा। हाँ, देखिए क्या है कि हम पढ़ाते हैं तो इसमें कुछ हमारे मीनिंग, स्पेलिंग वर्ड थोड़ा इरर हो जाता है, तो इसके लिए आप लोग प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब जैसे क्या है कि कुछ हम लिख रहे हैं, लाइक हम ड्रीमिंग लिख रहे हैं, अब DRE है, ई की जगह हमारा ए इधर होगा, ए इधर हो गया, तो थोड़ा सा उसमें क्या राइटिंग से माइंड में ड्रीमिंग रहता है, बस वो हमारा इंटरचेंज हो जाता है। सो आप लोग उसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज का आपको छोटा सा क्लास समझ में आ गया होगा। यदि आप लोग इससे रिलेटेड आप लोग को कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, या आप लोग के माइंड में कोई स्टोरी है तो कमेंट कीजिए, हम उस पर क्या करेंगे, अलग से क्लास बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।